नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, देश में इस वक्त महिलाओं के साथ जहां भी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है वहां के लिए चिराग पासवान जो है आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर से जो घटना निकलकर सामने आया ये दिल को दहला दिया। एक मासूम 14 वर्षीय बच्ची के साथ में रेप की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से उसकी हत्या की गई वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार को इस वक्त शर्मिंदा कर रहा है और कोलकाता की घटना जो है वो देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जिस तरीके से सर मुजफ्फरपुर की घटना हो या जहानाबाद की घटना हो, मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय बच्ची के साथ जो हत्या किया गया, उसके बाद दुष्कर्म का मामला जहानाबाद से 2 वर्षीय बच्ची के साथ आया है। दोनों जगह पर आपकी टीम गई हुई थी, आपकी पार्टी गई हुई थी। पहले दोनों घटनाओं को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, घटना जो भी है बहुत ही निंदनीय है और हमारे नेता चिराग पासवान जी, कहीं भी घटना होता है बिहार में किसी भी कोने में अगर घटना होता है सबसे पहले वो स्वयं जाते हैं और नहीं तो हमारे पार्टी के टीम गठित किया जाता है और उस घटना पर पहुंचने का काम करते हैं और जो भी उसमें दोषी उनको हम लोग प्रशासन के द्वारा, जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उनको बकसते नहीं हैं। उनको निश्चित रूप से जेल के पीछे, उनके जेल के अंदर भेजने का काम करते हैं। आने वाले दिन में, आने वाले समय में निश्चित रूप से जितने भी दोषी लोग होंगे वो बचेंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से सर अगर हम बात कर ले तो हाजीपुर की भी घटनाएं निकलकर सामने आई, जहां यादव पासवान के बीच में जो हिंसक झड़प हुई उसमें भी चिराग पासवान पहुंचे, लेकिन कार्रवाई अब तक उचित नहीं हो पाया है। देखिए, प्रशासन कुछ बिंदु पर जांच कर रही है। निश्चित रूप से मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से हमारे नेता चिराग पासवान जी, कोई भी वैसे घटना नहीं है बिहार में जहां पर कि कोई दोषी बच जाए। निश्चित रूप से थोड़ा समय लगता है जांच करने में, इसलिए कि प्रशासन का काम है जांच करना। वो जांच करके निश्चित रूप से जितने भी दोषी लोग हैं, जितने भी उस घटना में संलिप्त हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत जल्दी देखिएगा कि जेल के अंदर वो रहेंगे। बिहार में सर अपराध की जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, अब तो बीजेपी के नेता भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के नेताओं को भी गोली मार रहे हैं अपराधी और फरार हो जा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है? एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में इस तरीके से अपराध जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, ये जो सरकार जो अभी चल रही है सुशासन की सरकार है, ये कोई भी अपराध करने वाले लोग बचेंगे नहीं। और जो विरोधी दल के जो नेता हैं वो घूम घूम कर लोगों के बीच दंगा फसाद कराने के लिए दंगली बात किया करते हैं, उत्तेजित बात करते हैं। इससे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो लोग, जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, उनकी मनोबल बढ़ती है और उससे वो घटना का अंजाम देते हैं। लेकिन घटना के 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर ही अपराध करने वाले लोग पकड़ा जाते हैं। कहीं भी हो, किसी भी घटना के आप देख लीजिएगा, चाहे गोली कांड हो या मर्डर की हो, जो भी घटना करने वाले अपराधी हैं वो 24 से लेकर के 48 घंटा के अंदर उनको पकड़ लिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। इसलिए कि ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश बाबू किसी को बकसने नहीं जा रहा है और नहीं किसी को वो छोड़ते हैं। वीणा देवी की अगर हम जिक्र करें, वीणा देवी का संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर में जो घटना निकलकर सामने आया, काफ़ी देर नहीं लगा वीणा देवी जी को जाने में, आपकी टीम को जाने में? संसदीय क्षेत्र आपका था। देखिए, देर की बात नहीं है, कहीं ना कहीं सांसद है, उनके और भी जगह व्यस्तता रहती है और इसके कारण वो लेट से गई हैं। लेकिन हमारे पार्टी का टीम निश्चित रूप से वहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाती है। घटना होता है, पता जैसे ही हम लोग को खबर आता है और हमारे पार्टी के एक टीम गठित होते हैं और उस घटना स्थल पर पहुँच करके उसमें जितने भी हमारे घटना करने वाले लोग हैं उनके प्रति प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने के लिए हम लोग एक टीम बना करके और उन लोगों को कार्रवाई करवाते हैं। ये हमारे नेता चिराग पासवान जी का पहला काम रहता है। वहाँ जो हिंसक झड़प देखने को मिली, पुलिस जोरदार लाठी चार्ज की है, जो गोल्डन दास आए हुए थे, उसके बाद वहाँ की जो विधि व्यवस्था थी वो खराब हो गई। भीम आर्मी ने भी वहाँ पर विधि व्यवस्था खराब करने की कोशिश की। कैसे देख रहे हैं कि जानबूझ के किया गया था? देखिए, कोई भी चीज़ जानबूझ के नहीं होती है, ऐसा हो जाता है, माहौल ऐसा बन जाता है जिसके कारण कुछ इधर उधर भगदड़ मच जाती है। लेकिन वो भी जो है एक स्थिति अभी शांत है और सब स्थिति अभी अच्छा है और आने वाले समय में घटना करने वाले लोग चले जाएंगे। निश्चित रूप से यह नीतीश कुमार जी हमेशा देखते हैं कि वो अपने, आज भी मंत्री लोग का बैठक है और उनका एक ही काम रहता है कि बिहार में कैसे सुशासन की सरकार कायम रहे।
चाचा भतीजे की सर बीच में क्या चल रहा है? चिराग पासवान और पशुपति पारस की अगर हम जिक्र करें तो चिराग पासवान पहले पशुपति पारस के लिए कहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। उसके बाद बीजेपी भी पशुपति पारस को बड़ा झटका देती है और उनके सबसे प्रबल दावेदार जो माने जा रहे थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। क्या इसमें चिराग पासवान का कहीं ना कहीं हाथ है? नहीं, हमारे नेता का ऐसा काम तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे नेता काम करते हैं, हमारे नेता जनता को सेवा करते हैं, हमारे नेता युवाओं के लिए हमेशा दिन रात मेहनत करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन उस पर हमारे नेता चिराग पासवान जी काम करते हैं। वो किसी का पार्टी, किसी का घर में ताक झाँक नहीं करते हैं। और पशुपति पारस जी तो निश्चित रूप से समय भी देखा अपने एनडीए का कोई न पार्ट है, वो बोलते रहते हैं। तो उनको तो 243 सीट पर उन्होंने बोला ही कि हम लड़ेंगे, तो लड़ना चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट उनके थे वो कैंडिडेट तो बीजेपी में आ गए, हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में तरारी है, वो सबको पता है कि क्या होना है। मतलब आप लोग पहले से उनकी राजनीतिक करियर को सोच लिए कि क्या एंडिंग होगी? नहीं, हम लोग राजनीतिक करियर से उन पर हम लोगों को क्या मतलब है, उनके राजनीति से हम लोग क्या मतलब है। हमारे नेता का एक अलग ही काम करने का तरीका है। देखते हैं युवाओं में जो जोश है, जो लोगों में जो जोश है, इनका काम करने का जो जनता में जो विश्वास है, वो लोगों को बहुत पसंद है और हर लोग इनको पसंद करते हैं। ये काम करने पर विश्वास करते हैं, ये सब तोड़ नोट पर नहीं विश्वास करते हैं। प्रिंस राज भागदौड़ अपने हाथों में संभाल लिया है। प्रिंस राज समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तमाम जिला अध्यक्षों को बुलाए थे और बैठक किए हैं जब बीजेपी ने उन्हें झटका दिया उससे चंद घंटे पहले। तो उससे क्या होगा? वो बैठक करे, उसको बैठक से क्या फ़ायदा? उनके बैठक करने से क्या ही हो सकता है? अब जब एनडीए का पार्टी है ही नहीं तो बैठक उनकी पार्टी है भाई, उनका अधिकार है बैठक करने के। जिला अध्यक्ष, सराध्यक्ष लोग उनको अधिकार है। ये पार्टी में अध्यक्ष होने के नाते उनका अधिकार बनता है। उसमें हम लोग को क्या मतलब है? वो अपना मीटिंग करें, बैठक करें, रैली करे, सब चीज़ करे, स्वतंत्र है वो। नहीं तो चिराग पासवान ने पहले मानने से इनकार किया ना कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। अगर ये मान लेते तो सब कुछ ठीक था, वो एनडीए का हिस्सा रहते। देखिए क्यों मान लेंगे? एनडीए में हम लोग एनडीए का साथ है तो एनडीए में जो बड़े लोग हैं, बड़े पार्टी है, वो लोग ना उनको बात करेंगे भाई। हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे नेता ये सब चीज़ों पे बिल्कुल नहीं ताक झाँक करते हैं। हमको पहले पता है ना कि हमारे नेता का काम करना है, न कि दूसरे के पार्टी के प्रति, दूसरे के परिवार के प्रति, घर के प्रति देखना, तोड़ना, समझे, ऐसा हमारे नेता नहीं करते हैं। हमारे नेता सिर्फ युवाओं के लिए और बिहार और बिहारियों के लिए काम करने का उन्होंने काम करते हैं। तरारी सीट पे जो भी कैंडिडेट उतरेंगे आप लोग सपोर्ट करेंगे उनका, चाहे वो बीजेपी से हो या नीतीश कुमार से हो? अरे निश्चित रूप से हम एनडीए में हैं तो क्यों नहीं करेंगे भाई? हम लोग एनडीए में हैं तो हम अपने पार्टी का, हम अपने गठबंधन का धर्म को अदा करेंगे ना। हम लोग तो निश्चित रूप से जो भी कैंडिडेट हो उनका स्वागत करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई पूरे एनडीए की लड़ाई होगी, कोई पार्टी बेसिस पर है नहीं। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के से जो भी कैंडिडेट होंगे उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। देखिए जितेंद्र यादव जी थे, आप इन्हें सुन रहे थे, तमाम मुद्दों पर खुलकर बोल रहे थे। जिस तरीके से चिराग पासवान जो है इस वक्त बिहार के दौरे पर हैं, बिहार आए हुए हैं, खास करके पटना हाजीपुर पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर चिराग पासवान भी चिंतित है। वहीं पशुपति पारस का राजनीतिक करियर अब क्या होगा उसको लेकर भी जितेंद्र यादव जो है खुलकर बात कर रहे थे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।